कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के किरीट सोमैया मालेगांव में आए हुए थे। उस दरम्यान में कुछ पत्रकारों ने उनसे पूछा गया कि 3400 कुछ तो भी फिगर थी, उसमें से कुछ लोगों ने बताया कि पत्रकारों ने जो बात पूछी तो उन्होंने कहा कि उसमें दीपक भोसले भी है जो कि मालेगांव के सदर बल्दिया रह चुके हैं और वो भोसले ख़ानदान से है, फिर भी वो बांग्लादेशी अतिरेकी या रोहिंग्या हो सकते हैं क्या। तो उन्होंने इस बारे में ये जवाब दिया कि जिनका जन्म का दाखला नहीं वो सब कुछ रोहिंग्या हो सकते। दूसरी बार फिर एक पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने वही जवाब दिया। अभी मैंने सब कागज़ की छानबीन करने के बाद कॉरपोरेशन से मेरे वालिद जो 2 बार कॉरपोरेशन में मेंबर रह चुके हैं, मेरे चाचा 2 बार मेंबर रह चुके हैं, मैं खुद 2 बार मेंबर रह चुका हूँ और मेरी धर्मपत्नी ज्योति भोसले वो भी 4 साल थे। मेरा छोटा भाई जो था राजेंद्र भोसले वो भी 2 साल था और मेरे और एक चचेरा भाई है जो 1 साल 1 टर्म था। ऐसे करीबन भोसले ख़ानदान ने 60 तो 65 साल कॉरपोरेशन में नुमाइंदगी की है। फिर भी अगर उनको बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा जाता है तो ये गलत बात है। इसलिए मैंने किरीट सोमैया साहब के बारे में उनको एक आबरू नुकसान भरपाई का दावा दाखिल किया है। वो एक तो माफ़ी मांगे और नहीं तो मैं उन पर आबरू नुकसान भरपाई का दावा दाखिल किया हूँ, 5 कोटी का दाखिल करने वाला हूँ। मैं पुलिस डिपार्टमेंट में परमिशन मांगी थी लेकिन उन्होंने उस दिन मेरे को परमिशन नहीं दी थी, इसलिए मैं वहाँ से रिटर्न चला आया। लेकिन कलेक्टर साहब मालेगांव में आए थे, उस दिन मैंने एक आंदोलन किया। मैंने कलेक्टर साहब से ये सवाल पूछा कि क्या मैं बांग्लादेशी हूँ या अतिरेकी हूँ, मैं आखिर हूँ कौन, इसका मुझको जवाब चाहिए। तो मेरी और कलेक्टर साहब की बातचीत हुई। मैंने कलेक्टर साहब को ये बोला कि सोमैया साहब को तो किसी ने कुछ नहीं बोला होगा, क्योंकि जो कॉरपोरेशन का चीफ प्रमुख है, चीफ है, कमिश्नर बोलो या चाहे प्रशासक बोलो उस वक्त का, उसी ने सब मालूमात दिए। तो उसने मेरे बारे में क्या कहा, उसकी आयुक्त की भी ब्रेन मैपिंग होने को ना कि सच्चाई क्या आई है। अभी आने वाले दिनों में जिन्होंने SIT स्थापन की है उनका नाम शायद दत्ता नरोड़े ऐसा कुछ तो भी है, जो 5 डिस्ट्रिक्ट के बॉस है, उनके पास मैं 2-4 दिन में जाके मिलने वाला हूँ। और उसके मतलब और 5-6 दिन के बाद अगर सरकार की तरफ से कुछ सुनवाई नहीं हुई तो मैं छत्रपति संभाजी राजे भोसले, छत्रपति शाहू महाराज, उदयन राजे भोसले, भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर शिवेंद्र राजे भोसले, इनको भी मिलने वाला हूँ और उनसे ये पूछने वाला हूँ कि महाराष्ट्र में अगर भोसले को अगर बांग्लादेशी रोहिंग्या कहा जाते तो हम लोग और आप लोग कहाँ के हो। और इस बारे में भी अगर कुछ फैसला नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री के सामने खुद का आत्मदहन करने जा रहा हूँ।